तो जैसे कि दुनिया का हर यूट्यूबर गोजो के रिटर्न के ऊपर वीडियोस बना रहा है, वीडियोस की बाढ़ रखी है, जैसे कि इन लोगों को लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है, मैंने सोचा कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। बट तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितना ज्यादा लेट हूँ, ऊपर से मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रखा है। अब मैं लाइफ के उस वाले स्टेज पे हूँ कि लाइक फक एवरीथिंग, मैं सब चीजों से नफरत करता हूँ, आई डोंट केयर। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे ये बंदा डेफिनेटली गोजो सतरो नहीं है। आज ही मेरा लैंड माने गोजो सतरो वापस आ गया है। एक समय पे मैं ये मान लूं मेरी क्रश मेरे को हाँ बोल देगी, मगर ना गोजो सतरो वापस नहीं आया। ठीक है, तो जितने भी लोग खुश थे कि ओ भाई गोजो सतरो वापस आ गया, मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, नहीं, गोजो सतरो वापस नहीं आया है। रोना चालू करो, तुम लोगों को खुश रहने का अधिकार नहीं है, तुम लोग डिसअपॉइंटमेंट हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे यार, मेरी ऐसी बातें कभी मेरे को जेल में डाल के ही रहेगी। तो चलो पहले चैप्टर 260 का लास्ट वाला पेज देखो। यहाँ पर हम सबको लगा था कि सुकुना अपना डोमेन कास्ट करने वाला है, बट तभी वो रुक जाता है क्योंकि कोई पर्सन पीछे से आ जाता है जो कि सुकुना की अटेंशन ले लेता है एंड सुकुना उसे देखने लगता है। बट अब जब इस पेज को मैं ध्यान से देख रहा हूँ तब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर तुम लोग भी इस पेज के ऊपर थोड़ा सा नजर डालोगे तो तुम लोगों को भी नोटिस होगा कि ये जो डोमेन एक्सपेंशन का सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है विद अ फुल स्टॉप। मीनिंग अगर ये डोमेन एक्सपेंशन सुकुना का होता तो हमें नेक्स्ट पैनल में मेलेवलेंट श्राइन दिख जाता, मगर हमें नेक्स्ट पैनल में मेलेवलेंट श्राइन नहीं दिखता है। और माहितो वर्सेस यूजी एंड नानामी वाली फाइट में हमने देखा था कि अगर डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर दिया गया है तो चाहे बंदे को चाहे कास्टर को जितना भी डिस्ट्रैक्ट क्यों ना कर दिया जाए, डोमेन एक्सपेंशन ओपन हो जाता है। बट यहाँ पर वो नहीं हुआ है, इवन दो डोमेन एक्सपेंशन का सेंटेंस कंप्लीट है। मीनिंग ये जो डोमेन एक्सपेंशन है ये सुकुना के द्वारा नहीं किया गया है। सुकुना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला था मगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, इंटरप्ट हो गया और डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट नहीं कर पाया। अब ये डोमेन एक्सपेंशन किसने किया है ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही मालूम चलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कैरेक्टर जो हमें डार्कनेस के अंदर दिखाई दे रहा है इसी के द्वारा डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट किया गया है। बट स्टिल ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद यूजी ने या फिर टोडो ने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया और शायद इन दोनों को डोमेन मिल गया हो। ऐसे तो मैं ओरिजिनली थ्योरी देने वाला था कि ये जो डार्कनेस में कवर्ड बंदा है दिस इज जस्ट सुकुना हेलुसिनेटिंग गोजो, क्योंकि अब सुकुना काफी ज्यादा थक चुका है, वो मरने के काफी ज्यादा करीब आ चुका है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये सुकुना का हेलुसिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम लोगों को बताया डोमेन एक्सपेंशन सेंटेंस कंप्लीट है। ऊपर से ये जो डोमेन एक्सपेंशन जिस पैनल में लिखा हुआ है वो आसपास से पूरा ब्लैक है, मीनिंग वो किसी अननोन लोकेशन से आ रहा है। बट हाँ, वो एक लोकेशन से आ रहा है। अ पर्सन इज कास्टिंग अ डोमेन एक्सपेंशन। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस चीज के होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है बीजेपी का जीतना इस बार 400 पार। बट कमिंग बैक टू चैप्टर, मेरे को लगता है कि ये जो डार्कनेस में कवर्ड बंदा है ये यूटा हो सकता है क्योंकि यूटा गोजो सातरो के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर करा जाता है। और सुकुना ने यूटा के ऊपर वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज किया था पॉइंट ब्लैंक, जिससे ऐसा हो सकता है कि सुकुना को लगा हो कि उसने यूटा को जान से मार डाला है। आई मीन दूर से वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करके उसने गोजो सातरो को जान से मार डाला। तो ऑफ कोर्स अब जब उसने इतने पास से यूटा के ऊपर वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज किया है तो सुकुना को तो डेफिनेटली लगेगा ही ना कि उसने यूटा को जान से मार डाला है। बट हमें एज ऑडियंस मालूम है कि नहीं, उस अटैक से यूटा नहीं मरा था और उई उई आके उसकी डैमेज्ड बॉडी को शोको के पास रिकवर कराने के लिए ले गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यूटा हो सकता है। बट अगर ये यूटा नहीं भी हुआ तो ऐसे भी चांसेस है कि शायद ये यूटा की कॉपी की हुई कोई कर्स टेक्निक है जो कि यूटा शोको के पास बैठा हुआ रिकवर करता हुआ वहीं से यूज कर रहा है सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड पर्सन जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वापस आने के वो है टाकबा। यू गाइस रिमेंबर टाकबा राइट? बंदा केंजाकू को 1v1 करा था और ऑलमोस्ट डिफीट ही करने वाला था, बट देन अचानक से वो मर गया, जो कि इतना सेंस नहीं बनाया था और काफी स्टूपिड डिसीजन था। बट आई गेस जेजेके के अंदर स्टूपिड चीजों की कमी नहीं है। बट अगर हम वापस से जाके टाकबा की डेथ को देखें तो वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके अपनी ही मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी में अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहा था। एंड वंस उसने अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर लिया था तो उसने डेथ चूज कर ली थी क्योंकि उसने सब कुछ अचीव कर लिया था, वो जो भी अचीव करना चाहता था। और हम जानते हैं कि टाकबा की पावर्स रियलिटी मैनिपुलेट करती है, तो बहुत सारे चांसेस है कि टाकबा वापस आ सकता है। एंड याद करो कि हमने टाकबा की डेथ में बस उसे लेटा हुआ देखा था कि लाइक वो मर गया है। हमने उसकी डेथ होते हुए नहीं देखी थी कि उसका गला कट गया या फिर केंजाकू ने उसे मार दिया, नहीं, बस हमने उसे लेटा हुआ देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हो कि भैया देखो मैं मर गया हूं बट एक्चुअल में मैं जिंदा हूं। तो नेक्स्ट थियरी मेरी नहीं है, रेदर इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये डार्कनेस में कवर्ड पर्सन एक्चुअल में केंजाकू है जो कि
क्योंकि अब गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर घुस गया है। और ये थ्योरी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्टूपिडेस्ट है, क्योंकि पहले तो हमने मांगा में देख रखा है कि यूटा ने केंजाकू के सर के अंदर अपनी डाल दी थी, अपनी तलवार डाल दी थी, और ऊपर से अगर केंजाकू जिंदा हुआ भी तो पहली बात वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। सेकंड थिंग कि मांगा के अंदर मेंशन्ड है कि जब सुकुना ने गोजो को 1/2 कर दिया था तब उई उई आके उसकी बॉडी को ले गया था वापस शोको के पास। मीनिंग कि अगर केंजाकू को गोजो की बॉडी एक्वायर करनी होगी तो उसे शोको के पास जाके गोजो की बॉडी लेनी होगी। एंड मे आई रिमाइंड यू कि शोको के पास अभी कितने सारे लोग अवेलेबल है, मिगेल, यूटा, कुसाकाबे, मेमे, उई उई, और मेमे ने तो अभी तक फाइट तक नहीं करी है, वो तो अपने फुल स्ट्रेंथ पे हैं। तो आई डोंट थिंक कि केंजाकू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इन सारे लोगों को डिफीट करके या फिर इन सारे लोगों से छुप छुपा के वो गोजो की बॉडी के अंदर चला जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ दिस पर्सन इज एक्चुअली गोजो। तो अगर ये बंदा एक्चुअल में गोजो निकलता है तो हम सब जानते हैं कि नैरेटिव वाइज ये एक बहुत ही स्टूपिड मूव होगा और कंफर्म कर देगा कि गेगे याकुटामी इज नॉट अ गुड राइटर। साथ ही साथ गोजो का पूरा इन्फ्लुएंस ओवर हिज फैंस एंड हिज एंटायर कैरेक्टर सब कुछ खराब हो जाएगा। बट फिर भी अगर गोजो सातोरू वापस आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली शोको के द्वारा वापस आएगा। एक जेजेके का फैन है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, मगर इस बंदे ने जेजेके की एक फैन आर्ट बनाई है जिसके अंदर वो शो कर रहा है कि कैसे शोको अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके गोजो को वापस ला रही है, क्योंकि गोजो के पास रिवर्स कर्स टेक्निक तो है मगर वो इतनी पावरफुल नहीं है कि इतने बड़े डैमेज से गोजो को रिकवर कर सके। एंड लास्ट जो मेरी थियरी है वो ये है, ऐसे आएगा गोजो वापस। एनीवेज जेजेके का राइटर तो चूतिया है ही। नेक्स्ट चैप्टर में हमें मालूम चल रहा है कि यूजी इतादोरी के ग्रैंडफादर आ गए हैं सुकुना से फाइट करने। आई मीन जब मैंने नारुतो शिपुडन देख के खत्म करा था तब मैंने खुद से बोला था कि इससे ज्यादा खराब शो और इससे ज्यादा खराब राइटर और कोई नहीं हो सकता। बट गेगे टुक इट एज अ चैलेंज। उसने दिखा दिया मुझे नारुतो शिपुडन से ज्यादा खराब शो और उसने साबित कर दिया कि वो किशिमोटो से ज्यादा खराब राइटर है। उसने भी स्टूपिड रीजंस देके मादारा को हरवा दिया था और ये बंदा भी स्टूपिड रीजंस देके सुकुना को हरवा देगा। बट तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा खराब राइटर कौन लगता है, गेगे याकुटामी या फिर किशिमोटो। और अब जब तुम लोग कमेंट सेक्शन में हो ही तो वीडियो की 1-2 तारीफ कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो तो, और मेक श्योर टू टर्न ऑन दैट बेल आइकन। और मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि चैनल हैक नहीं हुआ है। अनिकेत भैया को बस काफी सारे काम है और वो बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, इस वजह से वो वीडियोस इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं बना रहे हैं। बट जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आता है वन पीस का वो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा होस्ट नहीं हूँ बट मैं चैनल के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेंबर्स में से एक हूँ। अगर तुम लोग 1-2 साल पुराने RS प्ले सुपर के वीडियोस को जाके चेकआउट करोगे तो वहां पे तुम लोगों को मेरी आवाज देखने को मिल जाएगी। सो डोंट यू डेयर से कि हैक हो गया चैनल या फिर ये बंदा कौन है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टाटा।